एक ऐसा देश जिसे भगवान श्री राम के नियमों के आधार पर चलाया जाता है, जहाँ भगवान श्री राम के आदर्शों को माना जाता है और उस देश में भगवान श्री राम के नाम की करेंसी भी चलती है। ये देश भारत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये कौन सा नया देश है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, शुरुआत हमारे भारत से ही करते हैं। तो देखो, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, मगर कुछ लोगों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती रही है और यह अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी देश है जो कि पूरी तरह सनातन धर्म को मानता है और उसके नियमों का पालन करता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इस देश की कोई सीमा नहीं है और यहाँ भगवान राम के नाम की करेंसी चलती है, जो कि कोई आम बात नहीं है। हमारा भारत जहाँ संविधान को फॉलो करता है, वही ये देश पूरी तरह से भगवान श्री राम के नियमों पर चलता है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये देश कहाँ मौजूद है। वैसे तो कई लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि ये मध्य अमेरिका के आयोवा स्टेट में मौजूद है, जिसके फाउंडर महर्षि महेश योगी जी थे और इन्होंने इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर साल 2000 में की थी। ये देश एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, एजुकेशन और साथ ही शांति को बढ़ावा देता है। और इस देश की कोई बॉर्डर नहीं है, यानी एक बिना बॉर्डर का देश है। और हाँ, इसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक पूरा हिंदू राष्ट्र है। इतना ही नहीं, इस देश के राजा की बात करें तो वो कोई साधारण योगी या साधु संत नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जिसका नाम टॉनी नडार है। ये इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं कि इन्हें नासा से भी ऑफर आ चुका है। और जब से महर्षि महेश योगी जी का निधन हुआ है, तब से ये ही इस देश को संभाल रहे हैं। इस देश का हर एक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है और ये सभी अपने परिवार सहित सनातन धर्म का पालन करते हैं। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैज्ञानिक भारतीय हैं या इनका ओरिजिन भारतीय है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक फॉरेनर्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वैज्ञानिक न केवल भगवान राम के आदर्शों का पालन करते हैं, बल्कि हर उस चीज को अपनाते हैं जिसे सनातन धर्म में बताया गया है। इसके साथ ही इन्हें वेदों का भी पूरा ज्ञान है, जो कि कोई साधारण बात नहीं है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस देश के साइंटिस्ट्स भगवान श्री राम के आदर्शों, वेदों के ज्ञान और मॉडर्न साइंस को एक साथ मिलाकर काम करते हैं। और जब से इन्होंने इस देश को शुरू किया है, तब से लेकर अब तक इन्होंने कई सारी थियरीज दी हैं। और तो और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस देश की अपनी एक करेंसी है जिसका नाम राम है। इस सब के बाद अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे जानने के बाद तो आप हक्के बक्के रह जाने वाले हैं। तो चलिए मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? वेल, आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा डॉलर। लेकिन अगर आपका जवाब भी डॉलर है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि राम इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। अब इससे पहले कि आप ये सोचे कि आखिर ये कितनी महंगी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक राम की कीमत लगभग 10 यूएस डॉलर या कहें तो 10 यूरोज जितनी होती है। और वहीं अगर हम राम को भारतीय रुपयों में देखें तो एक राम की कीमत करीब 820 रुपए है। दोस्तों, जब सबसे पहले राम नाम की करेंसी को बनाया गया था, तब राम का केवल एक नोट था, लेकिन धीरे धीरे 5 राम और 10 राम को भी बनाया जा चुका है। तब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये देश आखिर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। वेल, ये करेंसी न केवल राम राज्य वाले उस देश में चलती है, बल्कि नीदरलैंड के 20 स्टेट्स में और अमेरिका के कई राज्यों में भी पूरी तरह से वैलिड है। इस राम नाम की करेंसी के फ्रंट साइड में विश्व हिंदू राष्ट्र के साथ साथ भगवान श्री राम का एक चित्र भी बना हुआ है और वहीं इसके बैक साइड में राम राज्य मुद्रा लिखा हुआ है, जो भगवान श्री राम के भक्तों को सच में गर्व महसूस कराता है। इस देश की अपनी खुद की राजधानी है जिसका नाम महर्षि वैदिक सिटी है और ये भी आयोवा स्टेट में ही मौजूद है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब हम इसके करंट लीडर यानी कि टॉनी नडार के बारे में बात करते हैं, जिन्हें कि महाराजा धीराज श्री राम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्टर टॉनी नडार एक महान न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक महान साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक राइटर, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और उस देश के लीडर भी हैं।
टॉनी नाडार ना सिर्फ मॉडर्न साइंस में रुचि रखते हैं, बल्कि इन्हें सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों का भी अच्छा खासा ज्ञान है। ये देश पूरी तरह एक सच्चा हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भले ही हिंदी ना आती हो, लेकिन उन्हें संस्कृत भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान है और संस्कृत ही वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, जो काफी ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस देश में वेदों में बताए गए हर तरह के प्रकृति के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें हेल्थ, फाइनेंस और एजुकेशन सहित 12 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट जिसकी किसी भी देश को जरूरत होती है। तो आप जरा खुद ही विचार कीजिए कि क्या भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस एक ऐसा देश है जहां पूरी तरह सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है, और जो यहाँ के लीडर यानी कि टॉनी नाडार हैं, वो पूरी तरह भगवान श्री राम से इंस्पायर्ड हैं और भगवान श्री राम के जैसा ही पहनावा रखते हैं। आपको जान लेना चाहिए कि जहां हमारे भारत में वेदों और उपनिषदों के साथ साथ रामायण को एक फिक्शनल स्टोरी माना जाता है, वहीं से हिंदू राष्ट्र में जो भी व्यक्ति या साइंटिस्ट वेदों और उपनिषदों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखता है, उसे इनाम के तौर पर सर्टिफिकेट और कुछ और चीजें भी दी जाती हैं। और इसी कारण से टॉनी नाडार को साल 2008 में उस देश का लीडर बनाया गया था। उस हिंदू वैदिक राष्ट्र को बढ़ावा देते आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि साल 2000 में वैज्ञानिकों ने आखिर इस हिंदू राष्ट्र को क्यों बनाया था? इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा था कि जब महर्षि महेश योगी जी अमेरिका घूमने गए थे और उन्होंने देखा था कि लोग सनातन धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए जिसकी कोई सीमा ना हो और उसमें भगवान श्री राम की मर्यादा और नियमों के साथ ही प्रकृति के नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन किया जाए। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक छोटा सा हिंदू राष्ट्र बनाया था, जिसके बाद साल 2008 में महर्षि महेश योगी जी स्वर्ग को सिधार गए और उसके बाद टॉनी नाडार को उस हिंदू राष्ट्र का लीडर बनाया गया, जो अभी भी उस देश को संभाले हुए हैं और उसे बढ़ाने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस देश के बारे में क्या कहना है? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस देश के नागरिक बनना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।